हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दिस इज़ फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स 2020। अब क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे 6 पावर है और आधे बच्चे तो क्वेश्चन की पावर देख के ही इसको छोड़ देंगे, है ना। बट हमें ये वाली पावर्स खोलनी भी तो आनी चाहिए। कैसे इनको ओपन करते हैं? हाँ, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, जिनका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है मैथ्स में, वो तो क्वेश्चंस के साथ डील करने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं कि चीज़ें कैसे करनी है। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दोगे। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको ये हायर पावर्स खोलनी आनी चाहिए, चाहे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर हैं, चाहे ये सिंपल आपको वेरिएबल्स के ऊपर दे रखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब आप मुझे बताओ कि ये 6 पावर को कैसे खोलेंगे। खोलने का मतलब तो यही है कि हमें 6 की पावर तो खोलना नहीं आती है, बट हमें क्यूब की पावर खोलना आती है, हमें स्क्वायर की पावर खोलना आती है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इनकी आइडेंटिटीज़ पता है, ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इनकी आइडेंटिटीज़ भी पता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। जहाँ तो आप क्यूब को अंदर रख के स्क्वायर को बाहर रख लो, जहाँ स्क्वायर को अंदर रख के क्यूब को बाहर रख लो। 6 पावर खोलने का तो यही मेथड होता है। बट अब आप यहाँ पे ध्यान से सोचें कि अगर आपने क्यूब को अंदर रख के, मान लो किसी बच्चे ने इसको ऐसे स्टार्ट, आपको 2 तरह से स्टार्ट कर सकते हो। जहाँ तो आप क्यूब को अंदर रखें इस तरह से साइन क्यूब थीटा और बाहर स्क्वायर रखें कोस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। बट क्या इससे आपको कोई बेनिफिट होगा? आपके पास आइडेंटिटी जो होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको सारा क्वेश्चन ख़त्म करके 0 के बराबर बनाना है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे इस तरह से ना करके स्क्वायर अंदर रखेंगे और क्यूब बाहर रखेंगे। तो ये किस तरह से आएगा? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ बनेंगी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, उसकी वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, राइट। एक तो आपने पहले इसको ओपन कर लिया। अब हम अभी इसको ओपन नहीं करेंगे, वी विल कीप इट एज इट इज़। अभी हम इसको बिल्कुल नहीं ओपन करेंगे, देखते हैं हमारा यहाँ से क्या बन के आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, राइट। आई टुक लेफ्ट हैंड साइड। अब आप मुझे बताएं व्हाट इज़ द आइडेंटिटी फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएं, दिस इज़ 2 ब्रैकेट ए प्लस बी। अब हमारे पास ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का फिर से स्क्वायर करना है, तो ये कैन आई राइट इट डायरेक्टली साइन 4 थीटा माइनस ए बी, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। बी है ना, तो इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो कॉस 4 थीटा। होप दिस वन स्टेप इज़ क्लियर। और होप आपको अब ये भी पता चल रहा होगा कि मैंने इसको क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि यहाँ पे साइन 4 कॉस 4 बन रहा है। तो अभी तो आप इसको ऐसे ही रखें और देखिए आपकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? दिस विल बिकम 1। 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग गिव्स अस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 4 थीटा, मैं कॉस 4 थीटा को इसके साथ ही लिख रही हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। होप दिस स्टेप इज क्लियर। दिस इज अगेन साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? अब आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। जब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इन दोनों के साथ 2 को इकट्ठा रखें, क्योंकि यहाँ पे भी इन दोनों के साथ 3 इकट्ठा है, तो आपका थोड़ा सा पर्पस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन का। माइनस दिस इज़ 2, यहाँ पे इसके साथ +1 भी है भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3
साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। अब आप इसको चेक करें और इसको चेक करें, ये दोनों आपके पास लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों को देखें, ये दोनों आपके पास लाइक टर्म्स हैं, राइट। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी। अब आपके पास ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसके साथ +2 है, इसके साथ -3 है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा। तो यू कैन से माइनस साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस दिस वन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप इन सब में से माइनस का साइन कॉमन ले लें। व्हाट इज़ लेफ्ट? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस स्टेप में आप देखें, कैन आई राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आप मैथ्स में माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस तो हमने दोनों में कॉमन निकाली है ना। अब अगर आप मैथ्स में थोड़े से भी स्मार्ट हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कैन आई से दिस इज़ माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास पहले ही था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर करेंगे, दिस इज़ -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 गिव्स अस 0 विच इज़ इक्वल टू आर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। आपको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का ध्यान रखना था कि यहाँ से पावर्स किस तरह से ओपन करनी है। पहले आपको स्क्वायर को अंदर रखना था और क्यूब को बाहर रखना था। क्यों रखना था? क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो क्यूब की तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अगर आप इसको क्यूब की तरह ओपन कर देते, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा भी देते, बट उससे हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता ना। तो इसीलिए हमने स्क्वायर को अंदर रखा है और क्यूब को बाहर रखा है। एक बार आप खुद भी करके देखें क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा। होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।